बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाले लेक्चर में जी हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड डिस्कस किया था, तो उसकी एक्सटेंशन होगी आज वाले लेक्चर में। जिस तरह हम पहले कहते थे कि जो वेक्टर सेंसर है वो बेसिकली जनरलाइजेशन है वेक्टर की, तो आज उस जनरलाइजेशन के हवाले से ही बात होगी कि कैसे जो है वो किस सेंस में हम बोलते होते थे कि जनरलाइजेशन है टेंसर वेक्टर की। तो उसकी भी आपको झलक नज़र आएगी इस लेक्चर में कि how the tensor is generalization of vector। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने जिस तरह ग्रेडियंट को डिस्कस किया था, उन्हीं लाइंस पे टुडे वी विल डिस्कस ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड। तो जो रिलेशन है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का वो तो आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन हमने उसके पहले डिफाइन किया था ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर स्केलर फील्ड को। तो फिर हमने उसके रिलेशन की तरफ गए थे, वो फाइंड आउट किया था कि कैसे ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो किसकी इक्वल पार्शियल फाई पार्शियल x1 e1 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x2 e2 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x3 e3 आता है, कैसे वो रिलेशन आता है। तो आज भी हमारा काम यही है कि ग्रेडियंट ऑफ जो वेक्टर फील्ड है उसका रिलेशन हम निकालें। ठीक है, पहले उसको डिफाइन करेंगे उन्हीं लाइंस पे जिन लाइंस पे हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को डिफाइन किया था। तो आज भी जो है वो हम ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड को डिफाइन करेंगे। इधर ये क्या लिखा, लेट वी ऑफ आर बी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, लेट फाई ऑफ आर बी अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। वहाँ भी पोजीशन वेक्टर आर था, यहाँ भी पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये कैसे जो है ये वेक्टर फील्ड और वो स्केलर फील्ड था कि सपोज वहाँ पे वेक्टर वो स्केलर है ना फाई, तो क्या सफ़र करें वो इक्वल है एक्स वाई प्लस 3 के। तो यहाँ पे ये वेक्टर फील्ड है तो ये इक्वल है एक्स e1 प्लस वाई e2 प्लस e3। तो आर सब फर्ज करें यू है वो पॉइंट पी विद पोजीशन वेक्टर आर, एंड आर क्या है 2i प्लस 3j है, 2e1 प्लस 3e2। तो x की जगह 2 y पे, x की जगह 1 y की जगह, x की जगह 2 y की जगह जो है वो 1। तो ये जो पोजीशन वेक्टर यानी कि अगर आप 2e1 प्लस j कह रहे हैं ना, 2e1 प्लस e2 कह रहे हैं तो x2 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ फाई में x और y है वहाँ x2 और y 1 रखें तो यू हैव स्केलर वैल्यू। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे तो आपके पास वेक्टर आ गया। तो ये r जब चेंज होगा पोजीशन वेक्टर, वो कैसे चेंज होगा, व्हेन यू हैव डिफरेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट्स जब चेंज होंगे पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। जब ये पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो तब आपकी वेक्टर की वैल्यूज़ चेंज होंगी और स्केलर की वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो वो आपको स्केलर वैल्यू दे रहा है, ये आपको वेक्टर वैल्यू दे रहा है। तो उन सारी वैल्यूज से मिल के बनेगा स्केलर फील्ड। तो इन वेक्टर से जो आपको वेक्टर वैल्यूज मिलेंगी ये आपको मिल जाएगा वेक्टर फील्ड। तो उधर अगर आप लोगों को याद हो तो वी हैव सेड कि जो हमारा स्केलर फील्ड है उसके एसोसिएटेड एक आपके पास जो है वो वेक्टर फील्ड है। तो क्योंकि हम जनरलाइजेशन है तो यहाँ पे आपका पहले ही वेक्टर फील्ड है, तो एसोसिएटेड विद दिस वेक्टर फील्ड वी हैव अ टेंसर फील्ड। वहाँ पे क्या था कि एसोसिएटेड विद स्केलर फील्ड फाई वी हैव अ वेक्टर फील्ड। यहाँ पे एसोसिएटेड विद वेक्टर फील्ड वी हैव टेंसर फील्ड। वहाँ पे वो स्केलर फील्ड को हम क्या कहा करते थे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। यहाँ पे वो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ वी, वेक्टर वी। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ वी है ये हमें दे देगा टेंसर फील्ड। तो वो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई था वो हमें क्या दे रहा था, वेक्टर फील्ड। तो फिर हमने इसको डिफाइन किया था कि कैसे जो है वो वेक्टर फील्ड उधर जो है वो वेक्टर जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई है कैसे उसको हम डिफ़ाइन कर रहे थे। उन्हीं लाइंस पे हम डिफ़ाइन करेंगे इस ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड को।
उधर हम ग्रेड ऑफ फाई से डिनोट कर रहे थे, हमारे पास यहाँ अब वी है तो ग्रेड ऑफ वी है, तो उधर हम क्या कह रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ अ वेक्टर फील्ड इज ए ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ अ वेक्टर, और क्या लिखा था, इन सच दैट जो उसका डॉट प्रोडक्ट है डेल फाई डॉट डी आर दैट इज़ गिविंग अस फाई ऑफ आर प्लस डी आर माइनस फाई आर, यानी कि जो डिफरेंस है उन वैल्यूज़ का फाई का आर प्लस डी आर पे और आर पे, वो हमें कहाँ से आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल फाई विद डी आर। यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट ऑफ वी इज़ डिफाइंड टू बी द सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो जब ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर ऑपरेट करता है डी आर पे, इट गिव्स अस दिस। अब ये क्या है, ये डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे जो डिफरेंस था वो वेक्टर, वो फाई का डिफरेंस था आर प्लस डी आर और वी और आर में। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वेक्टर फील्ड का आ रहा है आर प्लस डी आर और आर पे, ठीक है। तो उसको उधर हम डी फाई कहते थे, यहाँ पे हम डी वी कह रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है कि ये जो आपका टेंसर है वो ऑपरेट करता है डी आर पे और रिजल्टेंट एक वेक्टर आता है डी वी। वहाँ पे क्या था, डेल फाई का डॉट लेते हैं डी आर से, तो रिजल्टेंट क्या आता है, डी फाई। वो डी फाई द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ फाई एट डी आर प्लस डी आर एंड एट आर। तो यहाँ पे डी वी है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ डी वी एट आर प्लस डी आर एंड आर। तो यहाँ पे क्योंकि एक सिंपल टेंसर कह रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड ऑर्डर टेंसर। जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि अगर आप सिर्फ टेंसर की बात करेंगे तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड ऑर्डर टेंसर। अगर कोई टेंसर का ऑर्डर जो है वो कम या ज़्यादा होगा, देन वी विल मस्ट मेंशन दैट कि ये किस ऑर्डर का टेंसर है। अगर हम सिंपल जो है वी विल से कि टेंसर फील्ड, इसका मतलब ये होगा वी आर सीइंग सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो इसलिए डेल वी क्या है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर एक्ट कर रहा है, ये उसी तरह है जिस तरह हमने जो है वो डेफिनेशन स्टार्ट की थी टेंसर की विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हमने कहा था कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से वी आर डिफाइनिंग ओनली सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो वो कैसे, वो था कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी दैट विल बी टेंसर। तो क्या था, क्या वो टी जो है वो एक्ट कर रहा था ए वेक्टर पे, तो मैं दे रहा था बी वेक्टर। तो यहाँ पे टी की जगह ये है सेकेंड ऑर्डर टेंसर ग्रेडियंट ऑफ वी, दिस इज एक्टिंग ऑन डी आर एंड इट इज़ गिविंग अस डी वी। तो ये थ्री जो इक्वेशन है एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह वी लिखी हुई है, सॉरी 1 लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 पिछले लेक्चर में। ये समझ लें कि ये इसका एनालॉगस है कि वहाँ पे आप देख लें तो जहाँ वेक्टर है यहाँ पे वहाँ पे वो टेंसर आ गया है, और जहाँ पे स्केलर है यहाँ पे वेक्टर आ गया है। अगर आप डी फाई देखें तो फाई वेक्टर है, तो यहाँ पे डी वी है, फाई स्केलर है तो डी फाई, तो यहाँ पे वी है, फाई की जगह वी आ गया वेक्टर। उसके आगे देखें तो वी फाई एट आर प्लस डी आर माइनस फाई ऑफ आर है, तो यहाँ पे वी ऑफ आर प्लस डी आर माइनस वी आ रहा है, यानी कि एक स्टेप आगे है, जनरलाइजेशन हो रही है, फाई की जगह वी आ गया। उससे आगे देखें तो क्या था, डेल फाई डॉट डी आर, तो यहाँ पे है ग्रेडियंट ऑफ वी, यानी कि वो डेल फाई वेक्टर था, तो ये ग्रेडियंट ऑफ वी क्या हो गया, टेंसर हो गया। तो वो क्योंकि दो वेक्टर्स थे डेल फाई एंड डी आर्स, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे आगे असल में एक वेक्टर है और एक को हम जो है वो उसके टेंसर कह रहे हैं। तो टेंसर और वेक्टर में तो डॉट प्रोडक्ट नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंसर है दिस इज एक्टिंग ऑन दिस वेक्टर डी आर एंड कन्वर्टिंग दिस वेक्टर इनटू दिस वेक्टर वी डी वी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, जिस तरह वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो उसका रिलेशन है पार्शियल फाई पार्शियल x1 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x2 e2 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x3 e3। यहाँ पे भी हमारा वही ऑब्जेक्टिव है कि वी विल वी विल फाइंड द रिलेशन फॉर दिस टेंसर, कि इस टेंसर का रिजल्ट क्या आता है, रिलेशन मतलब कि इसकी फॉर्म क्या आती है इस टेंसर की। उधर तो हमें पता है कि डेल फाई स्केलर था, डेल फाई वेक्टर था, तो उसकी फॉर्म क्या आई थी, पार्शियल फाई पार्शियल x1 e1 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x2 e2 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल x3 e3। वो वेक्टर की 3 कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए थे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को जो है वो इन्वॉल्व करके। तो यहाँ पे भी उन्हीं लाइंस पे चलेंगे
और हम अप्रोच करेंगे जो हमारा रिज़ल्ट है इस ग्रेडियंट ऑफ वी, इसके जो है वो फॉर्म क्या आ रही है। वहाँ पे वो हमने 3 कंपोनेंट्स निकाल लिए थे वेक्टर के, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ जो फाई था, हम कह रहे थे दिस इज़ अ वेक्टर, और जब हम कहेंगे दिस इज़ अ वेक्टर दैट इट मीन्स दैट देयर शुड बी 3 कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। तो हमने वो 3 कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड आउट किए थे। पहला पार्शियल फाई पार्शियल x1, दूसरा पार्शियल फाई पार्शियल x2, तीसरा पार्शियल फाई पार्शियल x3। अब यहाँ पे हमने कहा है कि ग्रेडियंट ऑफ वी टेंसर है, तो इट मीन्स दैट this is second order tensor, it means that there should be 9 components. So we have to find those 9 components. उन 9 components को हमने फाइंड करना है इधर by using our previous results, जो हमारे पीछे रिजल्ट्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए we will find these 9 components. तो अब कैसे ये 9 components जो है फाइंड करेंगे, उसी तरह जिस तरह वहाँ पे हमने 3 components फाइंड किए थे वेक्टर के, तो इसके बाद सेकंड स्टेप उधर भी क्या किया था कि डी आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर आ जाएगा ई, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये आ गया। तो ये ई आपका यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या बता रहा है कि ये जो ई है उसको ये जो टेंसर है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस वेक्टर में। वो कैसा वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ ई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी इन दैट डायरेक्शन का मतलब है इन द डायरेक्शन ई। तो ये क्या इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सेकंड ऑर्डर टेंसर है उधर वो जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव सही तरह वो डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई यानी कि स्केलर का था, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वी है वेक्टर का, ये एक स्टेप आगे है ना इसलिए। तो यहाँ पे ई को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसमें, और ये क्या चीज़ है, ये वेक्टर क्या चीज़ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वी है इन द डायरेक्शन ई। अब 4 को देखें ना, हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं, तो 3 डायरेक्शंस की हेल्प से हम इस यहाँ से आपके पास जो है वो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो अगर E1 करूँ तो सेंस क्या बनती है कि E1 के जो होगा उस डायरेक्शन में कौन सा रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा V का, वो सिंपल पार्शियल V पार्शियल x1 आ जाएगा। कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ V है इन द डायरेक्शन E1 वो सिंपली होगा पार्शियल V पार्शियल x1, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ V है इन E2 डायरेक्शन वो सिंपली होगा पार्शियल V पार्शियल x2 E2 डायरेक्शन में, जैसे उधर लिखा था। तो ये वो लिखा हुआ है कि E1 डायरेक्शन में ये होगा, E2 डायरेक्शन में ये होगा, E3 डायरेक्शन में ये होगा, यहाँ पे E1 E2 E3 आएगा। अब ये जो 3 इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये बड़े काम की इक्वेशंस हैं। With the help of these 3 equations, we will find out all 9 components. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे ना जी कि जो कंपोनेंट्स की ये जनरल फॉर्म लिख दी है कि ये कोई आयत डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी है वो ये है पार्शियल वी पार्शियल एक्स आई। अब ये जो भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। अब ये देखें, ये रिलेशन लिखा हुआ टी आई जे इज इक्वल टू ई आई डॉट टी ई जे। ये कहाँ से आया है, ये आपका 5th लेक्चर होगा मेरे ख्याल में, जहाँ पे हमने कंपोनेंट ऑफ टेंसर जो है वो फाइंड किए थे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था पहला टेंसर, फिर कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर पे गए थे। वहाँ पे हमने जो है वो, क्योंकि टी जो है हम टेंसर कह रहे थे, वो ए को किसी ए वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा था बी में। तो जब इसके कंपोनेंट्स निकालने थे हमें टेंसर के, तो हमने कहा था कि जिस तरह वेक्टर के कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ बेस वेक्टर्स निकलते हैं कि E1 के कोफिशिएंट को हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर V, E2 का कोफिशिएंट होता है सेकंड कंपोनेंट, E3 का कोफिशिएंट होता है थर्ड कंपोनेंट। तो इसी तरह हमने कहा था कि हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे इन बेस वेक्टर्स की, कि T इन E1 पे अप्लाई करता है तो क्या आता है, T E2 पे अप्लाई जो है वो होता है तो क्या आता है, जब T को E3 पे अप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो TE1 TE2 TE3 आया था, जो भी हमने वहाँ पे वेक्टर लिखा था राइट साइड पे। तो फिर वहाँ पे जो इंडिशियल नोटेशन थी, फिर हमने कहा था जी आपको ये पता है ना कि इफ़ यू हैव वेक्टर V इज इक्वल टू V1 E1 प्लस V2 E2 प्लस V3 E3, अगर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ V1 देन व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ V with E1, that will be V dot E1
इट विल गिव यू v1 विल बी इक्वल टू v.e1। तो इसी तरह ये जो कंपोनेंट्स थे, क्योंकि 3 वेक्टर्स थे तो हर वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स थे, तो टोटल 9 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो हमने कहा ये 9 कंपोनेंट्स हम कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करेंगे, बारी बारी जो है वो e1 e2 e3 से डॉट प्रोडक्ट लेंगे हर वेक्टर का। तो पहले से भी 3, दूसरे से भी 3, तीसरी से भी 3, तो फिर जो आए थे t11 t12 t13 उनकी इंडिशियल नोटेशन हमने ये लिखी थी। मैंने आपको ये लेक्चर जानबूझ के थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी। तो मज़ीद जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, जो कुछ आपने उधर पढ़ा है पीछे उसको रिवाइज़ करके एक दूसरे से डिस्कस करके जो है आपको ख़ुद ब खुद ये समझ आ जाए कि ये कैसे लिखा है। ये बहुत दफ़ा यूज़ होता है तो समझ आ जाएगी। तो ये कोई एनी ijth कंपोनेंट ऑफ टेंसर टी है। तो यहाँ पे टेंसर टी की जगह हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर कौन सा है, ग्रेडियंट ऑफ वी। तो इधर आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी। अगर 1 1 लिखेंगे i j 1 1 e1, इधर भी 1, तो ये टी की जगह ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ये चीज़ अभी ऊपर पड़ गई, दिस इज पार्शियल वी पार्शियल x1। तो इसको हम पूरे ये जो e1 डॉट पार्शियल वी पार्शियल x1 वी कैन राइट दिस थिंग एज, क्योंकि इसका हम अगर लेना पार्शियल डेरिवेटिव दें इट विल गिव अस पार्शियल e1 पार्शियल x1 डॉट v प्लस पार्शियल प्लस e1 डॉट पार्शियल v पार्शियल x1। तो फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन e1, so partial e1 partial x1 will be 0, so that is why first term will be 0, so we will be left only with this। तो ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगी। तो इसका मतलब है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये v डॉट e1 है, तो अभी मैं जो है वो बात कर रहा था कि जो v डॉट e1 है दैट विल बी v1, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ v। तो जैसे ही हम v1 लिखेंगे तो v विल हैव फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर टेंसर ग्रेडियंट ऑफ v टेंसर फील्ड, उसका पहला कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज़ 1 1। ये 9 कंपोनेंट्स है ना, उसका पहला कंपोनेंट आ जाएगा 1 1। अब इसी तरह 1 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे जो मैंने कहा था, ये 3 इक्वेशन हैं, दिस विल बी वेरी यूज़फुल। ये जो 3 इक्वेशन हैं, तो ये किधर गया, ये लिखा था, तो इसकी जगह पार्शियल वी पार्शियल x2 आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा। तो इसको मज़ीद जो है वो इसको ये लिखा ना, तो इसको अब क्या ले सकते हैं, इसका v डॉट e1, इधर e1 ही है, तो वो क्या आ जाएगा पार्शियल v1 पार्शियल x2। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, यानी कि 1 2 जो पोजीशन पे होता है सेकंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ टेंसर ग्रेडियंट ऑफ v। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट, इसी तरह थर्ड मीन्स के 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3। तो इन जनरल वी कैन राइट दिस थिंग एज कि एनी ijth कंपोनेंट विल बी इक्वल टू पार्शियल vi पार्शियल xj। यानी कि ये क्या बता रहा है कि उसके ijth जो कंपोनेंट आएंगे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड v के, वो सिंपली क्या आ रहे हैं, सिंपली डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर v। उनके कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली, तो ये आते जाएंगे। तो इस 5 को हम इंडिशियल नोटेशन में भी हासिल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये 1 3 1 2 इस तरह फाइंड करें, इस तरह फाइंड भी कर सकते हैं। ये चीज़ लिख सकते हैं ना, टी की जगह डेल वी, और ये चीज़ जो है वो ये पार्शियल वी पार्शियल एक्स जे की इक्वल है फ्रॉम दिस, ये ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो वी डॉट ई आई जो है वी आई की इक्वल है, ये यानी ijth कंपोनेंट बन गया। अब इसको अगर आप कंपेयर करें ना जी अपने ग्रेडियंट ऑफ फाई से, तो उधर से भी आपको नज़र आएगी कि यहाँ पे जो है वो जनरलाइजेशन हो रही है। कैसे कि वहाँ पे जब आप ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखते थे ना, तो उसके कंपोनेंट्स क्या मिलते थे, पार्शियल फाई पार्शियल एक्स आई। यानी कि फाई का जो फाई है स्केलर, उसके जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन x1 के लिहाज से, x2 के लिहाज से, x3 के लिहाज से। अब यहाँ पे उस फाई की जगह v आ गया है, तो v ith कंपोनेंट है वेक्टर v का, उनकी डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। v1 की जो है वो x1 x2 x3 के लिहाज से, v2 की x1 x2 x3 के लिहाज से, v3 की x1 x2 की 3 के लिहाज से। एंड दिस इज़ द 3x3 मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर टेंसर ग्रेडियंट ऑफ v। ये आ गई v1 के लिहाज से, v2 के लिहाज से, v3 के लिहाज से। ये पहली रो यानी v1 से आ गई, v2 से आ गई, दूसरी रो v3 से आ गई, तीसरी रो ये सारा उसका सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गई। सो सिंपल। तो अब ये देखें, अब उधर जो है वो हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड किया था, तो आफ्टर
taking the gradient of vector scalar field v, we have vector which has 3 components. यहाँ पे आप vector आ गया है, तो after taking the gradient of vector field v, we have a tensor which has 9 components है. तो ये देखें जनरलाइजेशन हो गई. तो आगे एग्जांपल है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स में तो कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, कोई अप्लाई कर देते हैं. ये v है, मैं कहूँ जिसका ग्रेडियंट ऑफ v निकालें तो इसका मतलब है आपने ये 3/3 का मैट्रिक्स निकालना है, तो आपको ये v1 होगा, ये v2 होगा, ये v3 होगा. सिंपली आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है v1 की, v2 की, v3 की, एंड यू कैन राइट द 3/3 मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू योर ग्रेडियंट ऑफ v, एंड दिस इज़ योर ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर v. तो ये एक और एग्जांपल है. इसमें क्या कहा गया है कि एक ये v है, इस पॉइंट पे निकालें जी. इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. ये ग्रेडियंट ऑफ v निकाला, यहाँ पे ये पुट किया, x y z की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो सिंपली आपके पास ये आ गया. और ये फिर कहा गया ये जो ग्रेडियंट ऑफ v है, इस v पे एक्ट करेगा, उसी पॉइंट वही लेना है 2110 वाला. तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, तो ये रिज़ल्ट मिल जाएगा. तो ये भी आप निकाल सकते हैं. डी आर दिया हुआ है, ये इस पे एक्ट करेगा सिंपल, तो कोई इसमें इतना मसला नहीं है इस पॉइंट पे. तो ये आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली जनरलाइजेशन था प्रीवियस लेक्चर की. आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे जो है जनरलाइजेशन है प्रीवियस लेक्चर से, इसकी कैसे हम जनरलाइज कर रहे हैं. आपने देखा है कि जहाँ जहाँ स्केलर है, जहाँ वहाँ वेक्टर आ गया, और जहाँ वह वेक्टर था हम पिछले लेक्चर में इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे आप टेंसर का नाम ले लिया ना. देखें ना आप, फाई जो है वो स्केलर 0th ऑर्डर, वेक्टर फर्स्ट ऑर्डर. अब एक स्टेप आगे जाएंगे तो फिर सेकंड ऑर्डर टेंसर आना चाहिए ना. सेंस तो यही बनती है ना, इसी को हम जनरलाइजेशन कहते हैं ना. तो देखिए वहाँ पे सिर्फ स्केलर यानी कि 0th ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात हुई थी, वेक्टर स्केलर और वेक्टर की बात हुई थी. जब आप जहाँ पे जनरलाइजेशन अब कर रहे हैं तो वह एक स्टेप आगे चले गए. जहाँ हम स्केलर की बात कर रहे थे, जहाँ पे आज हमने जो है वेक्टर का नाम ले लिया. पिछले लेक्चर में जहाँ हम वेक्टर की बात कर रहे थे, जहाँ इधर जो है वो उसकी जगह हमने टेंसर की बात कर दी. ठीक है, तो इस तरह जो है वो जनरलाइजेशन. तो उधर हमने कहा था कि वो उसके वेक्टर बनता है तो 3 कंपोनेंट्स, जहाँ पे टेंसर है तो ऑब्वियसली इट शुड हैव 9 कंपोनेंट्स बाय द डेफिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिंपल टेंसर. It should have 9 components. So we have found those 9 components in the similar way which we have used to find the components of gradient of phi in your previous lecture. तो लेक्चर भी सिंपल है लेकिन है जो है वो मज़े का इन द सेंस कि ये जनरलाइजेशन है जो हम बोलते होते हैं दी वे सेंटेंस है द जनरलाइजेशन. तो ये जनरलाइजेशन की आज आपको एक जो है वो झलक नज़र आई होगी. तो इसको रिवाइज़ करें, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.